आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था 9 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाने का, और इसी डिज़ाइन में ड्रेस आप लोग चाहती थी। तो ये हम 9 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाए हुए हैं। इसमें ये कान्हा जी का ड्रेस है। आप लोगों को हम धीरे धीरे बतलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को इनका कुर्ता बतलाएंगे, इसके पहले हम चोली बतलाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में चोली देखेंगे, लेकिन साथ में ये कुर्ता का लंबाई और चौड़ाई, चोली का लंबाई चौड़ाई सब कुछ हम जानेंगे। तो आप लोगों जो हमारे पास जो नाप है उसके अनुसार हम इसे बनाए हुए हैं। अधिकतर विग्रह में होता है, कोई विग्रह बड़ा या छोटा, यानी किसी में चौड़ाई ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, किसी में बाह का लंबाई ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये आप अपने विग्रह के अनुसार देख लें, लेकिन यहाँ पे जो हम जिस विग्रह का बनाए हुए हैं उसका हम आप लोगों को नाप बतलाते हैं। तो देखिए, हम जिस विग्रह का बनाए हुए हैं उनका नाप हमारे अनुसार यहाँ पे नाप इस तरह का है। आप देख लें अपने अनुसार, लंबाई और चौड़ाई देख लें और इसके बाद आप बनाएं। तो देखिए, ये इनका चोली का नाप आपको रहेगा 4 इंच। देखिए यहाँ तक 4 इंच आ जाएगा नाप, और इनका चौड़ाई भी 4 इंच ही रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इंच इनका चौड़ाई रहेगा। और जो हम यहाँ पे बाजू लिए हैं, यहाँ से हम नापते हैं बाजू, तो आपको ये 2 इंच के लगभग आता है। ऐसे आप 1.25 इंच भी बना सकती हैं। 1.25 इंच इनका नाप सही है। जैसे कि देखिए यहाँ से हम लेते हैं तो देखिए 1.25 इंच इनका नाप हो रहा है बाह का। और यहाँ से यहाँ तक का घेरा का माप है, देखिए 3.5, यानी 4 इंच हम घेरा में रखे हुए हैं। 3.5 इंच ऐसे इनका एक्यूरेट माप होगा, लेकिन आधा इंच यहाँ पे बढ़ गया है, तो आप ये देख लें। और इसका पूरा लंबाई देखिए 8 इंच है, पूरा लंबाई इसका 8 इंच होता है। तो आप देख लें कि किस तरह से आपको बनाना है, कहाँ पे बड़ा छोटा करना है। अगर मान लिया जाए आपको चोली थोड़ा सा छोटा करना है तो आप इस पे एक लाइन कम बनाएं, या तो हाफ डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन कंप्लीट करें। तो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकती हैं आप। देखिए, अब इसे बना लेने के बाद यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं, और डोरी को हम पीछे की ओर इस तरह बांधे हुए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार डोरी को आगे में बांधेंगी, और यहाँ पे एक टिप बटन लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एक टिप बटन लग जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये पोशाक है, 9 इंच के जुगल जोड़ी का है। आइए आज हम इस पे आप लोगों को चोली बतलाएंगे। चोली के बाद हम फिर आप लोगों को चोली अलग से बतलाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो चोली का अलग से वीडियो चाहती हैं। तो हम यहाँ पे चोली का अलग से वीडियो बताएंगे। इसके बाद आपको ये चीज़ और साथ में इसके साथ में पजामा बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम चोली बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसे हम इस ऊन से बनाए हुए हैं। देखिए ओसवाल की ऊन है, यहाँ पे ओसवाल की ऊन है। और इसका प्लाई आप देखेंगी तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये 2 प्लाई का ऊन है। देखिए 2 प्लाई का ऊन है ये, और ओसवाल का है। तो हम यहाँ पे इससे बनाएंगे दोनों, यानी कि जो हम 2 कलर लगाए हुए हैं, दोनों कलर हम इसी से बनाएंगे। तो चलिए, चोली तो हम इस कलर से बनाए हुए हैं, तो चोली बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम चेन लेंगे। चेन की संख्या 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के साथ 2 और एक्स्ट्रा लेंगे तो हो गया हमारा यहाँ 20 चेन के बाद हम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम चौथा चेन पे हुक को डालेंगे। 1 2 3 और 1 4, चौथा चेन पे हुक को इस तरह से डालकर एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये 3 चेन था और ये एक डबल क्रोशिया, हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर एक। देखिए
दो अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। तो ये हो गया, देखिए इस तरह से। अब फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद 6 चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अलग अलग चेन से बनाना है हमें, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो यहाँ पे देखिए हम 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया। ये तो यहाँ एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। अब एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से देखिए दो डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से, ये रहा एक डबल क्रोशिया और ये रहा एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से बना लिए। अब एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए हो गया। अब हमारे पास दो बच रहा है चेन, अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक। देखिए अब हम यहाँ पे किस तरह से बनाए हुए हैं, ये दो डबल क्रोशिया हो गया, एक दो, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर अलग अलग चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए ये इस तरह से, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से दो डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया और लास्ट का एक अलग अलग चेन से दो डबल क्रोशिया। अब हम इसे पलटेंगे और सबसे पहले दो चेन ले लेते हैं, पलटने के बाद एक और एक दो। अब देखिए अब यहाँ पे हुक को डालेंगे अगला पे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस स्थान से फिर से हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब यहाँ जब तक हम यानी कि 1 2 3 4 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले का 2 था और इसके बाद बढ़ गया 2, तो हो गया यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। आप चाहें तो दो डबल क्रोशिया, दो चेन यहाँ बीच में आप कर सकती हैं। तो इसी तरह से बस हम बनाते चले जाएंगे, जहाँ हमें बढ़ाना है बढ़ा लेंगे, बाकी में एक पर एक बनाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाना है बढ़ा लिए, अब फिर यहाँ एक पर एक बनाएंगे और फिर से देखिए यहाँ बढ़ाना है यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए चलिए 5 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम इस पे बाँह निकालेंगे। तो ये जो आगे पल्ला का एक साइड का है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे 7 आना चाहिए, 7 डबल क्रोशिया, 4 5 6 और देखिए एक 7 यहाँ से आएगा, ये आ गया। अब हम बाँह निकालेंगे, इसे हम गिराएंगे नहीं, इसी तरह रखे रहेंगे। अब देखिए दूसरा जो हमारा है यहाँ पे, जहाँ पे हम बढ़ा रहे थे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा रहे थे, वहाँ पे हुक को ले जाएंगे ये इस स्थान पे, ये हमारा इस तरीके से बाँह निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम हुक को ले गए और एक डबल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे, बल लेंगे, बल लेने के बाद अब सबों को हम एक साथ बंद करेंगे। देखिए अब ये 2 का 1 कर देंगे। अब बाकी जो पीठ पल्ला यानी पीछे पल्ला में जितना बनता है उतना हम बुन लेंगे। बुन लेने के बाद हम दूसरा बाँह भी निकालेंगे।
अब देखिए, अब यहाँ से हम दूसरा बाँह निकालना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हम पहला बाँह निकाले थे उसी तरीके से हम दूसरा बाँह भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इस स्थान पे ले जाएंगे हुक को और फिर से सबों को एक साथ बंद करेंगे। इसके बाद दो का एक बंद कर लेंगे। अब जो बचा हुआ है इस तरफ का जितना भी डबल क्रोशिया बचा हुआ है उसे हम बुन लेंगे। इस तरह से देखिए हम एक लाइन बुन चुके हैं। अब हमें अगला लाइन बुनेंगे तो यहाँ पे हम और 2 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब देखने में हमारा ये कुछ इस तरह का लगेगा। अभी इसका लंबाई पूरा नहीं हुआ है, इसे हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कुछ ये इस तरह का देखने में लगेगा और यहाँ पे हम 2 लाइन पूरा करेंगे। बाँह का लंबाई 3 लाइन बुनेंगे और 2 लाइन इसे बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए 2 लाइन बुन लेते हैं, इसके बाद हम आगे आप लोगों को फिर बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इस पे हम कितना लाइन बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बुनकर यहाँ कंप्लीट किए। 3 लाइन हम नीचे बुने हुए हैं, 1 2 3, और इसके बाद हम बाँह में भी 3 लाइन बुने हुए हैं। देखिए इस तरह से 3 लाइन बुने हुए हैं। तो जिस तरह से हम इसे बुने हैं इधर का बाँह, उसी तरह हम दूसरे तरफ का बाँह बुनेंगे। इसके पहले हम सब आइए आपको यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन लगाकर और 1 लाइन बुनेंगे तो हमारा ये 4 इंच चोली का लंबाई कंप्लीट होगा। हम यहाँ पे ऊन जोड़ लिए हैं। अब 1 लाइन हमें एक पर एक डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करना है। आप चाहें तो चेन पे भी ले सकते हैं और चाहें तो 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में भी लेकर इसे बुन सकते हैं। देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में लेकर प्रत्येक से एक एक डबल क्रोशिया बुनकर इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को बाँह किस तरह से बुनना है ये बतलाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब ऊन को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। आप अगर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, पर यहाँ हमें अभी कुछ दूर इस कलर का काम नहीं है तो हम यहाँ कट कर लिए। अब इसका देखिए लंबाई, सबसे पहले हम आपको इसका लंबाई बतलाते हैं। ये यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ तक देखिए 4 इंच आ गया चोली का लंबाई, और इसे भी देखिए ये 4 इंच इसका चौड़ाई भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम बाँह भी इसे 3 लाइन बनाए हुए हैं। 3 लाइन में 1 लाइन और हम दूसरे कलर से जोड़ेंगे तो ये 1.25 इंच हो जाएगा। हमें इस पे दूसरा एक और कलर लगाना है जो कि हम चोली में भी नीचे डाले हुए हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आपको बाँह बनाना बतलाते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे ऊन को लाएंगे और जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद 2 चेन लेंगे, 3 चेन ले लेते हैं। इसके बाद एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को हम बुनेंगे। ये हो गया तीसरा, 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हो गया, 12, 13, और यहाँ से लेंगे एक 14। अब इसे लाकर हम देखिए एक और ले लेंगे, यहाँ पे 15 हो गया। अब इसे पूरा नहीं बुनेंगे और यहाँ लाकर जोड़ेंगे। जोड़ते हुए हम तीनों को एक साथ बुन लेंगे
तो ये हो गया एक तरह से आप 14 समझ सकती हैं। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे या 2 चेन भी आप ले सकती हैं और एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे और साथ में इस पे हम एक कम करेंगे डबल क्रोशिया का संख्या। तो ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, फिर अगला लेंगे हम, ठीक इसके बगल से ही बुनते चले जाएंगे। ये हो गया 7, 8, 9, इस तरह से हम यहाँ पे 14, इस लाइन में हम 14 डबल क्रोशिया यानी एक हम कम करेंगे। फिर अगला लाइन में एक कम करेंगे तो हमारे पास डबल क्रोशिया का संख्या 13 हो जाएगा। देखिए कम हमें इस तरीके से करना है, यहाँ पे ले जाके जोड़ लेंगे, एक कम हो गया, फिर से 2 चेन लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। हमारे पास डबल क्रोशिया का संख्या 13 होना चाहिए। तीसरा लाइन भी इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम दूसरे कलर से आउटलाइन इसका देंगे बाह में, और गला में जो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में तब हम इस पे एक साथ आउटलाइन देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, एक स्थान से हम उठाएंगे, एक स्थान से उठाएंगे, बुनते हुए चले जाएंगे और इस तरफ से बुनेंगे, बुनकर इस तरफ से बुनेंगे, बुन कर ले आएंगे। देखिए अगर हम यहाँ से उठाते हैं, बुन कर लाएंगे, यहाँ से बुनते हुए यहाँ लाकर ख़त्म करेंगे, तब एक साथ इसका हम आउटलाइन देंगे। और बाह में इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए देखिए बाह में कैसे बनाए हुए हैं। ऊन को हम जोड़ लेंगे। अगर आप बाह में आगे पल्ला छोड़कर पीछे पल्ला की तरफ से ऊन को जोड़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुछ त्रुटि भी है तो आपको पीछे पल्ला में रह जाएगा, नज़र नहीं आएगा सामने। अब देखिए यहाँ हम लाकर इसे जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे, 2, और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। अब इसे हम 3 डबल क्रोशिया के बाद ले जाकर जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए बल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे, बल नहीं लेंगे, हम बल को हटा लेंगे। देखिए इस तरीके से हटा लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के बगल में ले जाकर जोड़ेंगे। इस तरह से हम ये बाह का आउटलाइन दे लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया यहाँ भी कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारे पास एक बचता है, एक डबल क्रोशिया बच रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 चेन ले लेना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है और जहाँ से हम उठाए थे उस जगह पे लाकर इसे बंद कर लेना है, फिर जोड़ लेना है। आप उनको कट कर लें यहाँ पे, और जिस तरीके से हम एक बाह बुने उसी तरीके से आप दूसरा बाह भी बुन लें। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका हम आपको देखिए नाप दिखला रहे हैं, ये देखिए 1.25 इंच है। तो इस तरह से बाह की लंबाई 1.25 इंच है। अगर आप चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना लंबा बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमें जो नाप मिला है उसी अनुसार हम यहाँ बना रहे हैं। अलग अलग विग्रह का अलग अलग नाप होता है। यहाँ से अगर हम लेंगे तो देखिए 4 इंच हुआ। तो इस तरह से ये चोली आपका बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को घेरा बतलाएंगे।